नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी, आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज 20 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के ठीक बाद सोना चांदी नरम पड़ गया है, लेकिन निवेशकों के लिए ये मौका हो सकता है। तो चलिए जानिए शहरवार रेट्स, कारण और भविष्य में क्या हो सकते हैं इनके दाम। शुरुआत करते हैं। अक्षय तृतीया के बाद आखिर भाव गिर गए हैं, लेकिन क्यों? अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी चरम पर थी, लेकिन अगले दिन 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 10 रुपए के करीब सस्ता हो गया। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,55,920 रुपए हो गया। 22 कैरेट सोना 1,42,940 रुपए प्रति 10 ग्राम। इससे पहले 19 अप्रैल को 810 रुपए की तेजी देखी गई थी। चांदी प्रति किलो की बात करें तो 100 रुपए गिरकर 2,74,900 रुपए के करीब आ गया है प्रति किलो के लिए। ये गिरावट वैश्विक बाजार की वजह से, अमेरिकी आंकड़े और मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से सामने आई है, लेकिन स्थिरता के संकेत भी मिल रहे हैं। अब चलिए शहरवार सोने के आज के भाव देख लेते हैं, जान लेते हैं। देश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोने के रेट्स इस प्रकार हैं। चेन्नई में सबसे महंगा सोना है। दिल्ली, मुंबई भी आसपास ही है। अगर बात करें सबसे पहले इन 10 ग्राम के हिसाब से इन रेट्स के, तो दिल्ली में 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,55,920 रुपए का मिल रहा है। तो वहीं 22 कैरेट सोना 1,42,940 रुपए के करीब है। 18 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम दिल्ली में 1,16,980 रुपए के भाव पर बना हुआ है। अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,55,770 रुपए, 22 कैरेट सोना 1,42,790 रुपए और 18 कैरेट सोना 1,16,830 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से देखा जा रहा है। कोलकाता में यही रेट्स 1,55,770 रुपए, 22 कैरेट के लिए 1,42,790 रुपए और 18 कैरेट के लिए 1,16,830 रुपए के हिसाब से देखे जा रहे हैं। चेन्नई में सबसे महंगा 1,56,650 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोना बना हुआ है। तो वहीं 22 कैरेट सोना 1,43,590 रुपए और 18 कैरेट सोना 1,19,790 रुपए बना हुआ है। लखनऊ में 24 कैरेट सोना 1,55,920 रुपए, 22 कैरेट सोना 1,42,940 रुपए और 18 कैरेट सोना 1,16,980 रुपए के आसपास बना हुआ है। जयपुर में ये रेट्स 1,55,920 रुपए, 1,42,940 रुपए और 1,16,980 रुपए के आसपास देखे जा रहे हैं। पटना में 1,55,820 रुपए 24 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना 1,42,840 रुपए और 18 कैरेट सोना 1,16,880 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से देखा जा रहा है। ये रेट्स MCX और सराफा बाजार पर आधारित है। अब ऐसे में चांदी के भावों की भी चलिए बात करते हैं। कहाँ पर ये कितने दाम हैं, क्योंकि चांदी भी नरम पड़ी है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में चांदी 2,74,900 रुपए प्रति किलो के हिसाब से देखी जा रही है। चेन्नई में चांदी 2,79,900 रुपए ये रेट है प्रति किलो के हिसाब से, सबसे ऊंचा देखा गया। 17 अप्रैल को 5,000 रुपए की गिरावट देखी गई थी। 18 अप्रैल को 10,000 रुपए की तेजी देखी गई और अब एक बार फिर से चांदी 100 रुपए के करीब सस्ती हुई है। ग्रामीण इलाकों में चांदी सिक्कों की डिमांड बढ़ चुकी है। औद्योगिक यूजेज यानी कि सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से भी इसका समर्थन हुआ है, इसके दामों के बढ़ने का। अगर वैश्विक बाजार की बात की जाए तो जो असर देखा जा रहा है, भारत पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना $2,600 प्रति ऑन्स के आसपास है, लेकिन डॉलर स्ट्रॉन्ग होने से दबाव पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट टेंशन बनी हुई है। ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध की वजह से इसने सुरक्षित निवेश बढ़ा दिया है, लेकिन अमेरिकी रिटेल सेल्स PMI डेटा अभी भी नेगेटिव में बना हुआ है। भारत में 85% सोना आयात होता है और रुपया कमजोर होने की वजह से ये सोना महंगा होता जा रहा है, लेकिन RBI रिजर्व से थोड़ा बहुत फिर भी कंट्रोल में है। चांदी इंडस्ट्रियल डिमांड से मजबूत होती जा रही है, यानी कि डिमांड बढ़ती जा रही है और इसीलिए रेट्स भी चांदी के ऊपर जा रहे हैं। पिछले 15 दिनों का अगर ट्रेंड देखा जाए तो पिछले हफ्ते तेजी देखी गई थी। 19 अप्रैल को दाम स्थिर दिखाई दिए। 18 अप्रैल को गिरावट देखी गई थी। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने अगर 19 अप्रैल को रेट्स देखे जाएं तो 1,51,660 रुपए के आसपास थे, लेकिन अब जो दाम है वो है 1,55,000 से ऊपर। चांदी में उतार देखा गया, चढ़ाव भी देखा गया। 5,000 से 10,000 का मूवमेंट चांदी के दामों में देखा गया। अब देखिए, अक्षय तृतीया पर रिकॉर्ड खरीदारी भी इस बीच हुई है।
अगर बात की जाए कौन सी तारीख को 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम के हिसाब से कितना चेंज देखा गया है अगर दामों में, तो 19 अप्रैल को 0% सोने और चांदी दोनों ही भावों में 0% के आसपास ये बदलाव था। सोने के रेट्स 19 अप्रैल को 1,51,660 रुपये थे। 18 अप्रैल को भी 1,51,660 रुपये थे। आज 20 अप्रैल को जो बदलाव है वो 10 रुपये का बदलाव और ऊपर देखा गया। बीते दिनों के मुकाबले 1,55,920 रुपये तक सोने का रेट पहुंच चुका है। लेकिन अब सोना आप खरीदें या फिर बेचें, ये सबसे बड़ा सवाल है जो आपके मन में निश्चित तौर पे उठ रहा होगा। देखिए, सोना इन्फ्लेशन हेज में है, लेकिन अब SIP बेहतर होगी। ज्वेलरी में 3% तक मेकिंग चार्ज लग ही जाता है। अक्षय तृतीया के बाद में जो प्रॉफिट है उसकी बुकिंग देखी जा रही है। निवेशक $2650 रेजिस्टेंस देख रहे हैं। चांदी की बात करें तो चांदी 16 EV से तेजी की उम्मीद है, लेकिन शॉर्ट टर्म करेक्शन देखा जा सकता है। अब उपभोक्ताओं के लिए टिप्स ये है कि ज्वेलरी खरीदें तो हॉलमार्क ज़रूर चेक करें। बिस्किट या कॉइन खरीद रहे हैं तो वो बेहतर है निश्चित तौर पे। MCX ऐप से लाइव रेट्स ज़रूर देखते रहें। दादरी जैसे शहरों में लोकल ज्वेलर्स से 1 या 2% कम भी रेट्स देखे जा सकते हैं। ऑनलाइन अगर ले रहे हैं MMTC, PAMP, ये ट्रस्टेड है, इन पर आप भरोसा कर सकते हैं निवेश के हिसाब से। शादी त्योहार के लिए अगर बजट प्लान कर रहे हैं तो 8 ग्राम के हिसाब से 24 कैरेट सोना आपको 1,24,736 रुपये के आसपास मिल सकता है। लेकिन आगे क्या भावों का क्या होगा? देखिए, ये जो हफ्ता है ये काफ़ी क्रूशियल है। US रिटेल सेल्स की वजह से, हाउसिंग की वजह से, PMI की वजह से, कच्चा तेल ऊंचा अगर हुआ तो फिर सोना सपोर्ट करेगा। फेड रेट कट से तेजी भी देखी जा सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि $2700 टारगेट रखें अगर आपका ये जो मौजूदा स्थिति है इसमें टेंशन बढ़ती है तो। चांदी के लिए $35 प्रति ऑन्स पर टारगेट रखें। भारत में अक्षय तृतीया के बाद डिमांड थोड़ी कम हुई है। अब निवेशकों के लिए सलाह यही है कि स्मार्ट तरीके अपनाएं। गोल्ड ETF SOV में इन्वेस्ट करें, इसमें ज़ीरो मेकिंग चार्जेस होते हैं। 5 से 10% का पोर्टफोलियो सोने में ज़रूर लगाएं। चांदी फ्यूचर्स के लिए रिस्की है। टैक्स की बात करें तो 1 साल बाद 12.5% LTCG लग सकता है। तो निवेश से पहले एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें और ध्यान से सोच समझ के और इन बातों का ध्यान रखकर ही निवेश करें। कमेंट करके बताएं कि आप क्या करेंगे, सोना खरीदेंगे या फिर रुकेंगे। धन्यवाद।